Good morning, children. Today we will continue the worksheet of class 3rd mathematics maths मेला chapter what's in a name. तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम में भी आपको बेटा ऐसे ही दिया रहेगा. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. दे विल चेक योर नॉलेज कितना आपको समझ में आया है और चैप्टर पढ़ने के बाद आपने क्या अंडरस्टैंड किया है. ठीक है. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. What was the idea given by Deeba and Deep's friend to keep tracks of the cows? तो बताइए क्या उनको आइडिया दिया था फ्रेंड ने. ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपको जो चैप्टर है ना बेटा उसको ध्यान से पढ़ना है. Their friend gave them an idea. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. Then when you come back, strike out one mark from the wall each time a cow re-enters the gate. तो मैंने आपको इसमें मैथ्स का कंसेप्ट बताया था ना बेटा कि क्या होता है. हम क्या बोला कि आपको मार्क लगाना है. 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स. ठीक है. इसका मतलब 5 काव आपकी घर से बाहर गई हैं. ठीक है. और आपने काट दिया 1 2 3 4 5. तो 5 की 5 क्या हो गई, वापस आ गई घर के अंदर. इनको हम क्या कहते थे, इसका मैंने आपको नाम भी बताया था बड़ी क्लास में. इसको क्या कहते हैं, टेली मार्क. क्या कहते हैं, टेली मार्क. ठीक है. और ये हमको बहुत सारी काउंटिंग करने के लिए इजी पड़ता है, टेली मार्क्स जो होते हैं. ठीक है. तो उन्होंने ये आइडिया दिया. तो दे मेड मार्क्स ऑन अ वॉल टू काउंट एंड कीप ट्रैक ऑफ देयर काउस. वो मार्क करेंगे और अपने काउस का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कितनी काउ घर से बाहर गई और कितनी वापस आई. अगर कुछ आपके मार्क रह जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर वो चेक करेंगे कि कितनी बच गई. अंडरस्टूड. लिख लोगे इसका आंसर. चलिए, वेरी गुड. दे मेड, क्या आंसर लिखोगे, दे लिख दो आंसर. दे, चलिए लिखिए, कॉपी में लिखिए अपनी. दे मेड मार्क ऑन द, दे मेड मार्क, कहां पे मार्क लगाना है, ऑन अ वॉल. ठीक है. दे मेड मार्क ऑन द वॉल टू काउंट. किस लिए, टू काउंट एंड कीप ट्रैक ऑफ देयर काउस. अंडरस्टूड. और जब वापस आएंगी तो स्ट्राइक आउट कर देंगे, आप काट दोगे उसको. चलिए आगे बढ़े. ट्रू एंड फॉल्स. हेमंत हैड 36 काउस एंड 23 गोट्स. तो हेमंत के पास क्या 23 काउस और 36 काउस एंड 23 गोट थी. मुझे याद है हेमंत के पास कितनी थी, देखिए अपने चैप्टर में देखिए कितनी थी. इसलिए कहती हूँ कि लेसन को ध्यान से पढ़ना है. हेमंत हैड 36 काउस एंड 23 शीप्स. तो कितनी थी, 33 काउस एंड 23 शीप. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 गोट के बदले क्या आएगा, 23 शीप्स. तब ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा. अंडरस्टूड. हेमंत हैड 36 काउस एंड 23 शीप्स. अंडरस्टूड. द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम. उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको रीडिंग नहीं आती है. द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम वॉज द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम. यस, उनका गेम चला और गेम में ये सीखा कि जिसका फर्स्ट टीम का कैप्टन वो होगा जिसका लॉन्गेस्ट नेम होगा. और वो कौन सा एनिमल था, वो हमारा था एलिफेंट. याद है कौन सा एनिमल था, वो था एलिफेंट, जिसका क्या था, लॉन्गेस्ट नेम था. है ना, 2 टीम बनाई थी ना, याद है. ये फर्स्ट टीम, इसका नाम क्या था, जो उसका कैप्टन था, एलिफेंट. और सेकेंड टीम क्या था, जिसके सबसे कम लेटर्स होंगे, तो वो कौन सा था, OX, ऑक्स. अंडरस्टूड. या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था. They decided that the captain of the first team will be the one with the longest name, the one with the most letters. The captain of the second team will be the one with the shortest name, the one with the fewest letters. ठीक है. तो आपको इसलिए बुक को याद रखना है कि बुक में क्या कहा गया है. अंडरस्टूड. तो आपका ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर लिखेंगे. ये ट्रू है, हमारा ट्रू है ना. ये लॉन्गेस्ट नेम वाला फर्स्ट टीम का लॉन्गेस्ट था. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. जो नंबर नेम हैड fewer letters than
तेजी नंबर नेम। तो जो क्या है, इसका मतलब जो तेजी के लेटर्स न है वो क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है किससे, जो से, है ना। जो नंबर नेम हैड फ्यूअर लेटर्स देन तेजी नंबर नेम, इसका मतलब तेजी के ज्यादा हुए, तेजी के ग्रेटर हुए। तो चेक करते हैं किसके ज्यादा है किसके कम है, तभी जाके हमें आइडिया लगेगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है या सही है गलत है। ठीक है, तो देखो फिर से हर चीज आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। आपके क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, तो आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन से बनाया है ये, तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स। अब तेजी मेक्स हर रोल नंबर 43 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम है 10 लेटर्स। तो तेजी के कितने लेटर हो गए, तेजी के हो गए 10, ठीक है। और जोजो के कितने हैं, जोजो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस, इट्स नंबर नेम हैज डैश लेटर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जोजो के कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आ जाओ। आपके क्वेश्चन में क्या था, देखिए आपने काउंट कर लिया यहां से। तो आपके तेजी के कितने हैं, तेजी के हैं 10, और जोजो के कितने हैं 9, है ना। तो तेजी के ग्रेटर है 9 से। तो क्वेश्चन क्या था, जो नंबर नेम हैड फ्यूअर लेटर्स देन तेजी नंबर नेम। तो तेजी के जो के क्या हो गए, फ्यूअर लेटर देन तेजी। तो यहां पे तेजी के क्या है, ज्यादा है, और जो के क्या है, कम है। तो सही है गलत है, जो के कम हुए ना, समझ लो करेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस। जो नंबर नेम है फ्यूअर लेटर, कमी तो है जो के कितने 9 है, और तेजी के कितने 10 है। तो जो के कितने हैं, कम है, किससे, तेजी से। अंडरस्टूड, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टूड, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो जो के क्या है, वी कैन से जो नंबर नेम हैड लेस लेटर्स कंपेयर टू तेजी नंबर नेम, और वी कैन से दैट तेजी नंबर नेम हैज मोर लेटर्स कंपेयर टू जो नंबर नेम। तो एक सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से भी हम कह सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में क्या है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर नेम with the most letters between 1 and 99 is 99। तो बोलता है कि नंबर नेम सबसे ज्यादा लेटर किस उसमें आएंगे। तो आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा 1 and 99 के बीच में 99 में आएंगे क्या? ये क्वेश्चन आप मुझे लिखेंगे, स्पेलिंग और चेक करेंगे कौन सा नंबर नेम है with the most letters between 1 and 99 is 99। मेरे ख्याल से ये ट्रू नहीं है, इट इज अ फॉल्स। आपको चेक करना है, बहुत सारे नंबर है जिसमें इन नंबरों से भी ज्यादा आते हैं। सिंपल से एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं, 98 में ही आते हैं, ठीक है। तो इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और बहुत सारे नंबर नेम है जिसमें द नंबर नेम विद द मोस्ट लेटर्स बिटवीन 1 and 99 is 99 इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। If Deeba and Deep had 25 marks on the wall, when they left home, 3 marks were left. When they returned, how many cows reached home? तो देखो बच्चों, 25 cows उन्होंने मार्क किया, ठीक है, वॉल में। When they left home, 3 marks were left. 3 marks अभी भी बच गए, वो कटे नहीं, रिटर्न। So how many cows reached home? तो आपको इसको 25 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 गया 2 and 2, इसका मतलब ओनली 22 काउस रीच्ड होम। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी काउ रीच्ड होम, सो 22 काउ रीच्ड होम। अंडरस्टूड। एंड हाउ मेनी काउस डिड नॉट रीच होम, तो वो कितनी हो जाएंगी, 3 काउस डिड नॉट रीच होम। तो रीच होम पूछा है, तो 22 काउस रीच होम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। तो नंबर नेम आपको आता है 62 लिखा आपने, इसकी स्पेलिंग लिखनी है SIXTY 60 TWO2। अगर इसने कहा होता है इसके लेटर काउंट करो, तो लेटर काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लेटर काउंट कितने होते, 8 होते। अंडरस्टूड। तो लिख लोगे नंबर नेम, इज वेरी इजी, हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं।
आपको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है, आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आपको वर्कशीट करा रही हूं ताकि आपको रीडिंग आ जाए अच्छे से और उसको अंडरस्टैंड कर सके। इफ देयर आर 25 स्टूडेंट इन द क्लास, 7 स्टूडेंट हैव beard, 5 स्टूडेंट हैव buns and the rest have open hairs. How many student have open hair? अब बेटा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग चोटी से ऐसे गूंथते हो ना, उसको लेते हो, फिर उसको ऐसे ऐसे चोटी बनाते हो, उसे मतलब ऐसे एक या ऐसे मिला मिला के चोटी बनाते हो। डिफरेंट स्टाइल की चोटियां होती है ना, तो एक जो आपको गूंथ के बनाते हो उसको बेयर्ड कहते हैं। 5 स्टूडेंट ने बंस ऐसे जूड़ा बना लिया, ऊपर बालों को लपेट के जूड़ा बना लिया है। एंड द रेस्ट है ओपन हेयर, और जो बचे बच्चे हैं उनके ओपन हेयर है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ओपन हेयर? कितने बच्चों के बाल खुले हुए हैं? तो देखो पहले आपके टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट थे 25, ठीक है। 7 ने चोटी वाला स्टाइल बनाया, बेयर्ड स्टाइल, 5 ने बंस वाला बनाया, तो टोटल बच्चों ने 7 + 5 कितना हो गया? 12। 12 बच्चों के बाल क्या है? बधे हुए हैं। एक ने चोटी बनाई है और एक ने ऐसे अपना जूड़ा बना के बन बना के रख लिया, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल होते हैं ना बाल बनाने के। एंड द रेस्ट हैव ओपन हेयर, जो बच्चे बचे हुए हैं उनके ओपन हेयर है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ओपन हेयर? कितने बच्चों के बाल खुले हुए हैं? तो अगर 12 बच्चों के बाल बधे हुए हैं तो आपको 12 इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 - 2 is 3 और 2 - 1 is 3। 13 स्टूडेंट्स हैव ओपन हेयर। अंडरस्टूड? तो आपको ये दोनों स्टेप करने पड़ेंगे। पहले आप इनको प्लस करेंगे, फिर टोटल में से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा 13 स्टूडेंट्स हैव ओपन हेयर। इजी बेटा। अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऐसा ही लिखा रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। राजू हैड, इसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपको दिए और आपसे सॉल्यूशन चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है। राजू हैड 48 शीप्स एंड 28 गोट्स। इफ ही मेड मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच एनिमल एंड लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग, हाउ मेनी मार्क्स वुड बी ऑन द वॉल? तो राजू ने क्या किया? 48 मार्क लगाए शीप के लिए, ठीक है, और 28 मार्क लगाए गोट्स के लिए। अंडरस्टूड? इफ ही मेड मार्क ऑन अ वॉल फॉर ईच एनिमल, हर एक एनिमल के लिए उसने 1 मार्क लगाया। लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग, हाउ मेनी मार्क्स वुड बी ऑन द वॉल? कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। टोटल पूछ रहा है वो, तो 8 + 8 16 के 6, 1 आपका कैरी, 4 5 6 7, तो 76 टोटल आपके जो एनिमल्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 76 एनिमल्स लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग। अंडरस्टूड? इजी है, कर लोगे एग्जाम में। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे लेटर मैच करना है। जैसे 14 में कितने लेटर आ रहे हैं? देखिए 14 में आप लेटर देखिए कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से 8 आ रहे हैं। 17 में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। तो आप इसे मैच कर दीजिए। मेरे ख्याल से इससे तो यही मैच हो रहा है, 14 से ये मैच हो रहा है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, मैचिंग कर लेंगे, हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तेजी मेड हर रोल नंबर 43 यूजिंग नंबर कार्ड। जोजो मेड हिज रोल नंबर 17 यूजिंग नंबर कार्ड। तो उसका रोल नंबर क्या है? 43 है। किसका है? तेजी का, ठीक है। तेजी का रोल नंबर क्या है? 43 है। एंड जोजो का कितना है? जोजो का नंबर कार्ड में उसका रोल नंबर कितना है? 17 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेटर इन देयर रोल नंबर नेम? बेटा देखो ध्यान देना, एग्जाम में उन्होंने इन दोनों का डिफरेंस नहीं पूछा है, उसने नंबर ऑफ लेटर्स का डिफरेंस पूछा है। और डिफरेंस मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन करना। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि तेजी के कितने नंबर ऑफ लेटर हैं। तो 43, पहले आपको स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन अच्छा है। 43, तो 43 में कितने लेटर आ रहे हैं? फिर 17 में कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर 40 इसमें आ रहे हैं। 43 में, 17 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स इसमें आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? What is the difference between the numbers of letters in their roll number name? उनके रोल नंबर के नेम में लेटर्स में कितने का डिफरेंस है? तो अब आप इनके लेटर निकालने के बाद इनको माइनस करेंगे, तो कितने लेटर का डिफरेंस है? 1 लेटर का डिफरेंस है।
अंडरस्टूड? सो द क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तेजी मेड हर रोल नंबर 43 यूजिंग नंबर कार्ड्स. जो मेड हिज रोल नंबर 17 यूजिंग नंबर कार्ड्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेटर्स? नंबर ऑफ लेटर्स की बात हो रही है, उनके रोल नंबर का डिफरेंस नहीं पूछ रहे हैं. उनके रोल नंबर का जो नंबर ऑफ लेटर्स है उनके रोल नंबर में, उनका डिफरेंस पूछ रहे हैं. डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, घटाना हिंदी में कहते हैं, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करना इन देयर रोल नंबर नेम्स. तो आपको पहले रोल नंबर के नेम लिखने हैं, फिर उनका आपको नंबर ऑफ लेटर निकालने हैं और फिर उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है बेटा? तो मेरे ख्याल से आपको ये यहां तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे. एक टाइम में आप इतना ही करेंगे और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? चलिए ओके बेटा. तो मैंने आप लोग से कहा था कि हम लोग अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे लास्ट में. तो पहले दिन मैंने आपको सिखाया था कि आपको सुबह उठते ही गॉड को थैंक यू बोलना है, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है, उनको प्रणाम करना है. आप जिस गॉड को मानते हैं उस गॉड को आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है? और अपने पेरेंट्स से आपको क्या लेना है? सुबह सुबह उठ के आशीर्वाद लेना है. आज का अच्छा काम, आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो आप भी बहुत फ्री हैं, ठीक है? पर मम्मी के पास बहुत सारा काम है, उनको बहुत सारा काम करना है दिन भर. तो आप मम्मी से बोलेंगे शाम को कि मम्मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू, है ना? सिर्फ आशीर्वाद लेने से, पैर छूने से नहीं होता, है ना? उसके बाद उनकी काम करने में हेल्प भी करनी होती है. तो सेकंड मैंने आज क्या सिखाया कि आज आप मम्मी से पूछेंगे मम्मी मुझे मेरे कपड़े दे दो और मैं अपने कपड़े अपने आप तह करूंगा, ठीक है? आप मम्मी से पूछेंगे मम्मी कपड़े तह कैसे करते हैं, कपड़े फोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छे से कपड़ों को झाड़ के आपको उनको फोल्ड करना है, ठीक है? और फिर आपको उसे अपनी प्रॉपर जगह पे रखना है. सिर्फ अपने कपड़े तो आप फोल्ड कर सकते हैं ना. तो नेक्स्ट जो मैंने आपको सिखाया है, हर बच्चा छुट्टियों में मम्मी से बोलेगा मम्मी कपड़े मैं फोल्ड करूंगी, ठीक है? या करूंगा, दोनों के दोनों, लड़के भी और लड़कियां भी, ठीक है? इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे और एक अच्छा काम सीखेंगे जो जिंदगी भर आपके काम आएगा, ठीक है बेटा? मानोगे मेरा कहना? अब मैं देखूंगी कितने पेरेंट्स मुझे कमेंट में लिखते हैं कि हाँ बच्चों ने हमारी बात मानी है और बच्चे जो आप कहते हो वो करते भी हैं, है ना? क्योंकि आप बेस्ट बच्चे हो, आपको बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट बनना है ना? पढ़ाई के साथ साथ आपको अच्छी शिक्षा विद्या भी लेनी है, अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना है, ठीक है बेटा? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी. इतने क्वेश्चन आप लोग ध्यान से अच्छे से करेंगे. ओके बाय बेटा, टेक केयर.